प्यारे छात्रों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली आने वाले जो एक आध हफ्ते में टेस्ट होने वाले हैं कॉलेज पे, पर्टिकुलरली मैं उसके लिए बच्चों की डिमांड पे ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ और ये 2 वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालूँगा। और आज की वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो बॉन्ड फिशन है और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, इनकी चर्चा हम आज करेंगे आपके साथ। और वीडियोज पहले से बनी हुई हैं, उनको आप देखिए। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूँ। बॉन्ड फिशन से जो क्वेश्चन आएंगे, बॉन्ड फिशन का मतलब जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्ले ग्रुप में आप जाएंगे तो सब मिलेगा आपको। फिर भी मैं ऑब्जेक्टिव के लिए साथ में थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव भी आपको बता रहा हूँ कि बॉन्ड फिशन का मतलब होता है कि बॉन्ड का टूटना। फिशन मीन्स ब्रेकिंग। और बॉन्ड फिशन में किस तरह से बॉन्ड फिशन होगा, ये 2 प्रकार से बॉन्ड फिशन हो सकता है। या तो होमोलिटिक होगा और या तो हेट्रोलिटिक होगा। बॉन्ड पुराने कुछ टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे तभी वो केमिस्ट्री कहलाएगी। अदरवाइज सारे बॉन्ड वही के वही है तो देयर इज नो केमिस्ट्री, कुछ नहीं हो रहा है। तो बॉन्ड अगर होमोलिटिक टूट रहा है, कब टूटेगा, क्यों टूटेगा, इसमें हम नहीं जा रहे हैं। अगर टूटेगा होमोलिटिक फैशन में तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, जिसको आप मुक्त मूलक कहते हैं, बनेगा। जैसे Cl2 है, आप लाइट की प्रेजेंस में Cl2 को रखेंगे तो क्लोराइड फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल को कैसे लिखेंगे, क्लोरीन के बगल में एक डॉट लगा देंगे। फ्री रेडिकल जो है उनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड नहीं है। और ये फ्री रेडिकल्स जो है वो इंटरमीडिएट की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में अब सवाल है कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा। आ जाएगा ऑब्जेक्टिव कि फ्री रेडिकल किस तरह के फिशन से बनता है। होमोलिटिक से बनता है, एक ऑप्शन। हेट्रोलिटिक से बनता है, दूसरा ऑप्शन। दोनों ही प्रकार से बनता है, तीसरा ऑप्शन। इस तरह से ऑप्शन बढ़ जाएंगे। बट यू हैव द नॉलेज कि होमोलिटिक फिशन जब भी होगा तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। दूसरा इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसी को घुमा के कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से क्या बनता है। ऑप्शन आ जाएगा, कैटायन बनता है, मतलब धन आयन, ऋण आयन, या फ्री रेडिकल बनता है, या दोनों बनता है, कैटायन एनायन दोनों बनता है। कुछ भी इस तरह से लिखा जा सकता है। एंड यू हैव द नॉलेज कि फ्री रेडिकल ही बनेगा तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से फ्री रेडिकल बनेगा। आप आंसर दे लेंगे। अब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों, वो किसी एक पार्टनर के पास चले जाएंगे। ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई, उनको आप देख लीजिएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जिसके पास चले जाएंगे उसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की जहाँ अधिकता हो जाएगी माइनस चार्ज आ जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर ए बी कोई बॉन्ड है और हेट्रोलिटिक फैशन में हो रहा है तो ए प्लस और बी माइनस बनेगा, या ए माइनस बी प्लस भी बन सकता है। सवाल है कि इलेक्ट्रॉन जिधर की तरफ शिफ्ट करें, ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, पोलरिटी में क्या हो रहा है, अदर फैक्टर्स। तब जो बनेगा कैटायन एनायन दोनों बन रहा है, देख रहे हैं। जहाँ प्लस चार्ज को कैटायन कहते हैं, माइनस चार्ज वाले को एनायन कहते हैं। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से क्या बन रहा है, कैटायन और एनायन दोनों बन रहा है। अब ऑब्जेक्टिव आपके लिए आ जाएगा कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से क्या बनता है। केवल कैटायन बनता है, केवल एनायन बनता है, या कैटायन एनायन दोनों बनता है, या फ्री रेडिकल बनता है, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है। कुछ भी आ सकता है। आपको पता है, आप उत्तर दे देंगे कि कैटायन और एनायन दोनों बनेगा। तो ये इससे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं उनसे आपको क्वेश्चन आएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन लोग हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हैं वो रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अगर कोई रिएक्शन मान लीजिए 2 स्टेप में हो रहा है तो इंटरमीडिएट वो स्पीसीज हैं
जिस पे अभी फर्दर अटैक होना है और तब प्रोडक्ट बनना है। ऐसे में ये जो बीच में चीज़ फॉर ए शॉर्ट टाइम जनरेट हो रही है उसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत तरह के हैं जो आप इंटर में भी पढ़े हैं, यहाँ थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, कार्बोकैटायन हैं, कार्बन आयन हैं, कार्बीन हैं, नाइट्रीन हैं, फ्री रेडिकल्स हैं। और इन सब से एक बेसिक नॉलेज आपको फ़िलहाल होना बहुत ज़रूरी है। और इमीडिएट तो उसका असर है कि यही सब एग्ज़ाम में आपके टेस्ट में आने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में कि इलेक्ट्रोफाइल कौन लोग हैं। इलेक्ट्रोफाइल दो शब्दों से बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। फाइल क्या है? फाइल मीन्स लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन लोग हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? डेफिशिएंसी है, कमी है। तो हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल वे लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। कमी का मतलब क्या है? कि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। और तब आपसे पूछ देगा कि CH4 इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, ऑप्शन में दे देगा। कई लोग दिए रहेंगे CH4 मान लीजिए है और आपको जानना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है। तो आप बॉन्डिंग करके हाई स्कूल के देख लेंगे, C के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन से साझा कर लिया, शेयरिंग कर लिया, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 8 तो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी देता, आप जानते हैं, मैजिक नंबर है। तब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि CH4 इज एन इलेक्ट्रोफाइल और नॉट, द आंसर इज नॉट। क्यों? क्योंकि इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉनों से कम होता तब हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे हम लोग AlCl3 अगर लें तो AlCl3 में Al के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे आपको पता चलेगा? अगर आप पीरियड टेबल याद किए हुए हैं तो बहुत आसानी आपको हो जाएगी कि एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट में बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। और आपको पता अगर है कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये लोग एक ही ग्रुप के हैं तो आप जान सकते हैं कि एल्युमिनियम के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और अब इन 3 इलेक्ट्रॉनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा क्लोरीन के साथ कर लिया AlCl3 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन कुल हो गए साझा के करने के बाद? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो 8 से कम है। इसका मतलब कि AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अर्थात AlCl3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अपने आंसर में आप दे सकते हैं, आपको दे देगा CH4, AlCl3, C2H6, NH3, कुछ इस तरह से दे देगा। और तब आपको नॉलेज है, आप देख लेंगे सेंट्रल जो एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉनों से कम इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको इलेक्ट्रोफाइल कह लीजिएगा। इसी प्रकार से अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज लिखा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन था उसमें से जा चुका है। एक पॉजिटिव चार्ज लिखा तो 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 2 पॉजिटिव चार्ज लिखा तो 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, लाइक दैट। तो पॉजिटिव चार्ज अगर लगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो Na+ कोई पूछे इलेक्ट्रोफाइल है S, CH3+ S, तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही आपको नहीं है। जहाँ आपने प्लस देखा इलेक्ट्रोफाइल है, जहाँ न्यूट्रल देखा वहाँ हाई स्कूल की बॉन्डिंग से थोड़ा देख लिए कि जो सेंट्रल एटम है बॉन्डिंग करके अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और 8 इलेक्ट्रॉन से कम हैं तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोफाइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो बता सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरी स्पीसीज है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रोफाइल के जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब क्या है? रिच का मतलब नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन के बदले 15 इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कोश में है। रिच का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन पहली शर्त तो पूरा हो ही हो, साथ साथ उसके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले न हों। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हों जो फ्री हों, जो दूसरे को क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है, तभी वो रिच कहलाएगा। मैंने पिछली वीडियो में
आपको बताया है कि अगर आप 1000 रुपया अर्न करते हैं और शाम तक सब खा जाते हैं खुद ही अपने घर में, और कोई आदमी 10 रुपये मांगता है और आप कहते हैं कि सॉरी हम तो सब खुद खा गए, तो आपको रिच नहीं कहा जाएगा। रिच तभी कहा जाएगा कि जब आप कुछ शेयर कर सकते हैं। तो 2 शर्तों का ध्यान दीजिए न्यूट्रल के लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए। पहली शर्त है कि 8 इलेक्ट्रॉन हों। दूसरी शर्त है कि उन 8 इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हों, तभी वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहता CH4 बताइए ऑब्जेक्टिव में कि न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों है, कुछ नहीं, यही दे देता ऑब्जेक्टिव, तो ठीक है। CH4 की बॉन्डिंग करके देखिए, C के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4H से साझा कर लिया है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो स्टेबिलिटी दे रहा है। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन में क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है? 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों ने साझा कर रखा खुद में, सभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसका मतलब CH4 न तो इलेक्ट्रोफाइल है न तो न्यूक्लियोफाइल है। तो आप आंसर दे ले जाएंगे। लेकिन अगर NH3 आपसे पूछता है तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है और 3H के साथ वो शेयरिंग कर लिया एक इलेक्ट्रॉन की। सी हाई स्कूल की कि ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2H लगा हुआ है, तो 2H से साझा कर लिया एक इलेक्ट्रॉन का, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं बच गया? तो ठीक है, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। एल्कोहल ROH है, वो भी न्यूक्लियोफाइल, उसमें भी लोन पेयर है। अमीन, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन इसमें तब एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वो दे देगा, तब आपको असल में है क्या कि आप सब क्वेश्चन में जहां पर भी लोन पेयर देख रहे हैं डॉट डॉट, तुरंत न्यूक्लियोफाइल बोल दे रहे हैं। तो एग्जामिनर तो यही सोच रहा है कि कैसे फंसाएं। तब एक वो स्पीसीज दे देगा CH2 डॉट डॉट, CH2 में C के बगल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देगा आपको। आपको आदत पड़ी हुई, जहां आपने इलेक्ट्रॉन देखा फ्री वाला तुरंत न्यूक्लियोफाइल बोल दे रहे हैं, तब कार्बिन को भी आप न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। और बोलते हैं बच्चे क्लास में, MSc तक का बच्चा बोल रहा है। अगले बार फिर वो टीचर हो जा रहा है किसी जुगाड़ से, उसके बाद फिर वो अपने बच्चों को ही बोल रहा, फिर अगली पीढ़ी। तो ये सीरीज चलती जा रही है गलत पढ़ाने वालों की, कोई रोकने वाला नहीं मिल रहा है। तब आप इस CH2 पे विशेष ध्यान दीजिए। CH2 डॉट डॉट जो कार्बिन है ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली शर्त हमने बताया ना कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरी शर्त है फ्री इलेक्ट्रॉन फिर उसमें देखें। तो C के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2H के साथ साझा कर लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम है ना, तो जब 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो आप लोन पेयर फिर मत देखिए। अगर ऑक्टेट ही नहीं पूरा है तो फिर डोंट गो फॉर द सेकंड कंडीशन के लिए मत आप जाइए। तो CH2 पूछ सकता है, CH2 डॉट डॉट कार्बिन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। आंसर है इसका, इट इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से जो क्वेश्चन आएंगे, और दूसरे तरह का जो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज्ड है, OH माइनस, CH2 क्या बोलते हैं, OH माइनस, NH2 माइनस, CH3O माइनस, ये सभी के सभी क्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो अब आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में बड़ा क्लियर पिक्चर आपके पास है। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए हैं, स्पीसीज दी है, तो जहां प्लस लगा है इलेक्ट्रोफाइल, जहां माइनस लगा है न्यूक्लियोफाइल, जहां न्यूट्रल है बॉन्डिंग करके देख लीजिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तब तो फिर दूसरी शर्त भी देखिए, फ्री है तो न्यूक्लियोफाइल, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं समझता हूं कि इस नॉलेज के बाद कैसा भी आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपके स्तर में दिया जाए तो आप निश्चित रूप से उसका आंसर दे ले जाएंगे। अब कुछ एक और इंटरमीडिएट की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कार्बोकैटायन की हम चर्चा कर रहे हैं।
कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन दोनों नाम है। कार्बोकैटायन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है क्योंकि ये कैटायन है। कैसा कैटायन है? कार्बो, मतलब किसी स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन अगर वो कार्बन पे मौजूद है तो कार्बोकैटायन है। अब आपसे पूछे कोई CH4 कार्बोकैटायन है? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। कोई पूछे NO2+ इलेक्ट्रोफाइल तो है, लेकिन क्या ये कार्बोकैटायन है? नो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो N पे है। अगर CH3+ कह रहा तब है, क्योंकि तो बहुत सिंपल डिफिनीशन है कि कार्बन पे, स्पीसीज के अंदर कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है तो कार्बोकैटायन है। तो CH3+ कार्बोकैटायन है। अब कार्बोकैटायन में जब आप जान गए डिफिनीशन, तो कार्बोकैटायन बहुत तरह के हैं। एलाइलिक है, बेंजाइलिक है और विनाइल कार्बोकैटायन है। इनकी एक अलग कैटेगरी जिनकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, टेस्ट में भी नहीं आ रहा है। हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की चर्चा केवल कर रहे हैं कि प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या है और टर्शरी कार्बोकैटायन क्या है और कैसे हम पहचानेंगे। तो बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको यूज करिए कि अगर कार्बन पर प्लस चार्ज है और उससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं और 1 R है तो प्राइमरी है। 2 R हैं, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी है, और तीनों ही R लगे हैं, कोई हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं है तो टर्शरी है। ये सारे R एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। अब आपको R की दुनिया तो बहुत बड़ी है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल से आइसोप्रोपाइल सब है। तो ज़्यादा अच्छा है कि अपने कार्बोकैटायन में आपके एग्ज़ाम के लिए आप केवल उस कार्बन को चेक करिए, बाकी स्ट्रक्चर कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा है, आप उस कार्बन को देखिए जिस पे प्लस चार्ज है। अगर उससे 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट लगे हैं तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन लगा है तो सेकेंडरी, और कोई हाइड्रोजन अगर डायरेक्ट नहीं लगा है तो क्या है? फिर टर्शरी है। तो आप आसानी से देख सकते हैं। मिथाइल जो है उसमें 3 H लगे हैं, तो बहुत बार पूछते हैं वाइवा में भी कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है, तो आंसर होगा कि न तो ये प्राइमरी है, न तो सेकेंडरी है, न तो ये टर्शरी है, मिथाइल है। और इसी से जनरेशन हम लोग डिफिनीशन कर रहे हैं बाकी लोगों की। अब इनकी स्टेबिलिटी से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं यहाँ केवल आंसर बता रहा हूँ कि टर्शरी कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड द लीस्ट वन इज द मिथाइल। क्यों? क्योंकि टर्शरी में 3 R लगे हुए हैं और R इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे? कम कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन में जो इलेक्ट्रॉन की भूख है उस कार्बन की, वो क्या है? सबसे कम है, क्योंकि 3 देने वाले हैं। सेकेंडरी में 2 R देने वाले हैं, प्राइमरी में 1 R देने वाला है, मिथाइल में कोई नहीं है। तो मिथाइल सबसे ज़्यादा हंग्री फॉर इलेक्ट्रॉन है, प्राइमरी उससे कम है, सेकेंडरी उससे कम है, टर्शरी उससे कम है। तो ज्यों ज्यों पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, उसको बोलते हैं, कम होता जाएगा, त्यों त्यों स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए टर्शरी मोस्ट स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, और मिथाइल सबसे कम स्टेबल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का मतलब है यहाँ लाइफ टाइम से। मान लीजिए कोई कार्बोकैटायन 1 सेकंड पैदा होने के बाद जिंदा है, इंटरमीडिएट, इस पर अभी अटैक होना हमने बताया आपको, और एक कार्बोकैटायन ऐसा जो 2 सेकंड पैदा हो जिंदा रह रहा है। तो जो 2 सेकंड जिंदा रह रहा है वो मोर स्टेबल कहलाएगा, और जो 1 सेकंड जिंदा रह रहा है वो कम स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दे इंटरमीडिएट विल डिसाइड द फेट ऑफ द रिएक्शन। इंटरमीडिएट है, इस पर अटैक होना है, ये इंटरमीडिएट ही अगर खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन कहाँ बढ़ेगा। इसलिए ये बिचौलिया लोग हैं, ये डिसाइड करेंगे रिएक्शन होगा नहीं होगा, प्रोडक्ट कम बनेगा ज़्यादा बनेगा, सब इन्हीं पर निर्भर है। कुछ उसी प्रकार से कि अगर लड़की और लड़के वाले के बीच शादी डायरेक्ट हो रही तो अलग कंडीशन है, लेकिन अगर किसी के थ्रू हो रही बिचौलिया के, देन द बिचौलिया कितना धनी बात का है, कितना स्टेबल है, इसी पे शादी होना निर्भर करेगा।
तो आई थिंक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से जो क्वेश्चन आएंगे, कार्बोकैटायन पहचानने को जो आएगा आने वाले हफ्ते के टेस्ट में, इलेक्ट्रोफाइल पहचानने को आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब बड़ा आसान है। इसमें मतलब एक तरह से सारी वीडियो हमारी पड़ी हुई है, डिटेल पढ़ाते हुए बोर्ड पे। आप से निवेदन है, अच्छे नंबर के लिए कृपया हमारी वीडियो पे जाएं, ध्यान से पूरी वीडियो को देखें, एक बार नहीं, परीक्षा के पहले 5-5 बार देखिए और देखिए आपका रिजल्ट कैसा आता है। 25 नंबर का टेस्ट है, अगर इसमें मेरे पोर्शन से अगर मान लीजिए 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हैं तो मैं तो तब खुश होऊंगा कि 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में आप पूरा कर लें। और मुझे विश्वास है कि अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो आप कर ही लेंगे, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। तो बेस्ट ऑफ योर टेस्ट। ओके।